मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि दुनिया की पॉपुलेशन का रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है और इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए फूड सप्लाई के लिए साइंटिस्ट ने कुछ आर्टिफिशियल सीड्स बनाए हैं जिस पर तरह तरह के केमिकल को यूज करा गया है। ये बीज इस पर्पस के लिए बनाए गए थे कि अगर एक बीज बोया जाएगा तो उससे बहुत सारे अनाज पैदा करेंगे, लेकिन उससे डबल तो इसके साइड इफेक्ट थे। तो ये कि औरतों को मल्टीपल प्रेगनेंसी होती थी। तब इस पॉपुलेशन को रोकने के लिए एक सीनियर लेडी डॉक्टर वन चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई करती है, यानी कि कोई भी फैमिली है वो सिर्फ एक ही बच्चा पाल सकता है। अगर किसी को भी एक बच्चे से दूसरा बच्चा यानी कि ज्यादा बच्चे हुए तो उसके पास सिर्फ एक बच्चा होगा और बाकी के बच्चे गवर्नमेंट के पास होंगे। और जो बच्चे गवर्नमेंट के पास होते थे उन्हें एक हाई टेक मशीन में सुलाया जाता था। यहीं पर एक लेडी होती है, उसका नाम कैरिन होता है और देखते हैं कि वो 7 लड़कियों को जन्म देती है और वो सारी की सारी बच्चियां सेम ही दिख रही थी। लेकिन देखते हैं कि उन बच्चे को पैदा करने के बाद में कैरेन खुद ही मर जाती है। लेकिन उन बच्चियों के ग्रैंडफादर गवर्नमेंट को वापस नहीं करना चाहते थे, इसलिए उस बच्चियों के ग्रैंडफादर ने एक डॉक्टर की मदद से उनको अपने पास में ही रख लिया था और उसने अपने ग्रैंड डॉटर्स के नाम वीक ऑफ डेज रखे हैं और उन लड़कियों को सिर्फ एक एक दिन ही बाहर जाने की परमिशन थी। उन बच्चियों के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई गई ताकि एक बच्ची अपनी इंफॉर्मेशन दूसरी सिस्टर को ट्रांसफर कर सके। फिर एक दिन हम देखते हैं कि थर्सडे स्केटिंग के लिए बाहर चली जाती है, जिससे कि उसकी एक फिंगर थोड़ी सी कट जाती है। ये देखकर उन बच्चियों के ग्रैंडफादर सब लड़कियों के थोड़ी थोड़ी फिंगर काट देती हैं, जिससे कि सेम लगे। इसके बाद में हम 30 साल बाद का सीन देखते हैं। वहाँ पर उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी थी, लेकिन वो सारी लड़कियां अपने ग्रैंडफादर के रूल्स को ही फॉलो कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मंडे ऑफिस जा रही है। हम देखते हैं कि मंडे जिस ऑफिस में काम कर रही थी वहाँ पर एक आदमी होता है और उस आदमी का नाम एड्रियन होता है। हमें पता चलता है कि मंडे और एड्रियन एक दूसरे को लाइक करते थे। के बाद में हम देखते हैं मंडे अपने एक कलीग से मिलती है, लेकिन सारे सिस्टर्स को कैरिन के नाम से ही जाना जाता था क्योंकि वो लोग अपनी मदर का नाम यूज करके अपने अपने दिन काम करने के लिए जाया करती थी। लेकिन मंडे की और उसके कलीग की तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि मंडे की आज प्रमोशन होने वाली थी, जिससे कि मंडे का कलीग बहुत ही ज्यादा जेलस होने लगता है। काफी रात गुजर चुकी होती है और मंडे अभी भी घर नहीं आई थी, इसलिए सारी सिस्टर्स को मंडे की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगती है, क्योंकि अब उनमें से इंटेलिजेंट सिर्फ फ्राइडे ही होती है और वो मंडे की लोकेशन की डिवाइस को लोकेट करती है। वहाँ पर देखते हैं कि नो सिग्नल बता रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ट्यूसडे के दिन ट्यूसडे सेम मेकअप मंडे के जैसे करके निकल जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि मंडे का यानी कैरेन का प्रमोशन हो गया है और ट्यूसडे को मंडे का गायब होने का शक उसके कलीग पर जाता है। उसके बाद में ट्यूसडे क्लब जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मंडे से उसके कलीग ने कुछ बातें की थी और वो सारी बातें ट्यूसडे अपनी बाकी सिस्टर्स को बता रही होती है। तभी अचानक से देखते हैं कि कैब के 2 एजेंट्स उसके सामने आ जाते हैं और वो ट्यूसडे को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और वो ट्यूसडे की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी ले लेते हैं। देखते हैं कि उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि उनकी सिस्टर्स को ट्यूसडे का नो सिग्नल शो करता है। इसके बाद में ट्यूसडे को कैब ले जाया जाता है। वहाँ पर कैब की हेड लेडी डॉक्टर ट्यूसडे को बोलती है कि मैं मंडे के बारे में सब कुछ जानती हूँ। फिर वो लेडी डॉक्टर अपने असिस्टेंट को उन लोगों को मारने का ऑर्डर्स दे देती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्यूसडे की आंखें निकाल लेती हैं और उसकी आंख को ट्यूसडे के घर पर लेकर जाते हैं। उसकी आंख की मदद से दरवाजा ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सिस्टर्स और एजेंट के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है। वो सारी सिस्टर्स एजेंट को मार डालती हैं, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर उस फाइट के बीच में संडे की मौत हो जाती है। जब उस लेडी डॉक्टर को पता चलता है कि उसके एजेंट सारे मारे गए हैं, तो एक एजेंट उस लेडी डॉक्टर को एक सजेशन देता है, उन सारी सिस्टर्स को वांटेड लिस्ट में डाल देना चाहिए। लेकिन इस बात पर वो लेडी डॉक्टर साफ इनकार कर देती है। उन सिस्टर्स को पता चलती है कि ये आंख ट्यूसडे की है, तो वो देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी भी हो जाती हैं। उन सारी सिस्टर्स को अपने कलीग पर शक था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वेडनेसडे बिना कुछ चेंजेस करे अपने कलीग से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। वेडनेसडे उसके घर जाकर गन पॉइंट कर देती है, जिस पर वो सारी बातें उसको बता देता है। वो बताता है कि मंडे को प्रमोशन इसलिए मिली थी क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा उस लेडी डॉक्टर को दे दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस मेल कलीग को कोई शूट कर देता है, जिससे कि उसकी मौत वहीं पर हो जाती है और वो गोली एक एजेंट ने उसे मारी होती है। अब वो एजेंट घर में भी घुस जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेडनेसडे बड़े स्मार्टली उस एजेंट को मार डालती है।
फिर उस एजेंट से गन लेकर बाकी एजेंट्स को भी मार डालती है। इसके बाद में हम देखते हैं वेडनेसडे वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सारे एजेंट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी मंडे का फ्रेंड एड्रियन मंडे से बात करने के लिए उसके घर जाता है। एड्रियन से बात करने के दौरान सैटरडे को पता चल जाता है कि मेरी कोई बहन एड्रियन के साथ रिलेशनशिप में है। फिर इसके बाद में वो लोग सारे प्लान बनाते हैं। यहाँ पर फ्राइडे अपनी बहन सैटरडे को एड्रियन के साथ जाने के लिए बोलती है और साथ ही साथ में उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक चिप भी लगा देती है ताकि कैब के कंप्यूटर्स को हैक किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वेडनेसडे भागते भागते एक टेरेस पर आ जाती है। जब वेडनेसडे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करती है तभी देखते हैं कि एक आदमी उस पर शूट कर देता है। इस पर वेडनेसडे मरती तो नहीं है, वो बच जाती है। फिर वो एजेंट वेडनेसडे के सर पर शूट करता है और देखते ही देखते वेडनेसडे की सारी सिस्टर्स के सामने उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सैटरडे वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे कि वो एड्रियन की फ्रेंड हो, लेकिन तभी सैटरडे अपने हाथ में लगे हुए चिप की मदद से कैब के कंप्यूटर को हैक कर लेती है, जिससे कि कैब का सारा डेटा अपनी सिस्टर्स को ट्रांसफर कर देती है। यहाँ पर डेटा चेक करते हुए उन्हें सेल में अपनी सिस्टर नजर आती है। इसे लड़कियां वो उसे मंडे समझ लेती हैं। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एड्रियन अपने घर से थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। अब क्योंकि सैटरडे वहाँ पर अकेली होती है, देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स आ जाते हैं और देखते हैं कि वो बहुत ही बुरी तरीके से उनकी सिस्टर्स के सामने उसे शूट करके मार डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सैटरडे के सिस्टर्स के घर पर भी कोई शूट कर देता है। यहाँ पर थर्सडे और फ्राइडे घर से भागने की कोशिश करते हैं। फिर फ्राइडे को एक आइडिया आता है और वो भागते भागते एक अपार्टमेंट में चली जाती है, जहाँ पर वो एक माइक्रोवेव्स को यूज करते हुए अपनी सिस्टर को लास्ट बार गुड बाय कह देती है और वहाँ पर वो खतरनाक तरीके से ब्लास्ट कर लेती है, जिससे कि उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। जब ये न्यूज एड्रियन को पता चलता है तो वो कैरन के घर चेक करने के लिए जाता है और उसकी मौत एड्रियन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जहाँ पर एड्रियन गाड़ी में बैठ रहा होता है तभी वहाँ पर थर्सडे आ जाती है और बहुत गुस्से में हो जाती है और अपनी बहनों की डेथ के जिम्मेवार उसे समझती है। यहाँ पर एड्रियन को सारी बातें समझ आ जाती हैं, यानी कि वो सारी बहनें कैरन का नाम यूज करके अपनी जिंदगी को गुजार रही थी। अभी एड्रियन थर्सडे को बताता है कि मैं तुम्हारी बहन मंडे से बहुत ज्यादा प्यार करता था और इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा। इसके बाद में वो लोग एक प्लान बनाते हैं जहाँ पर एड्रियन थर्सडे को एक डेड बॉडी बैग में डालकर कैब में ले जाता है, उसी कैब के मेन ऑफिस में ले जाता है। वहाँ पर थर्सडे अपनी डिवाइस का यूज करके उनके सारे सीक्रेट मिशन को हैक कर लेती है और यहाँ पर कैब की उनको रियलिटी पता चल जाती है, यानी कि जो बच्चे गवर्नमेंट के पास रहते थे उन्हें हाईटेक मशीन में डालकर ही उन्हें वहाँ पर मार देते थे। देखते हैं कि वो दोनों मिलकर उन लोगों को मारने लगते हैं। वो एक सेल में जाते हैं जहाँ पर उन्हें ट्यूसडे मिल जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा राज रिवील हो जाता है, यानी कि उनमें से मंडे थी जिसने उन लोगों को सबको धोखा दिया था और जो कि डॉक्टर लेडी के साथ मिली हुई थी और उसने लेडी डॉक्टर को अपनी बहनों वाला राज भी बता दिया था, क्योंकि वो अकेले ही सोशल लाइफ को जीना चाहती थी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मंडे की जगह उस लेडी डॉक्टर के प्रेजेंटेशन में जाती है। यहाँ पर ट्यूसडे मंडे से भी मिलती है और वो मंडे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी करती है, क्योंकि मंडे बहुत ही ज्यादा सेल्फिश थी और उसने अपनी सारी बहनों को धोखा भी दिया था। यही हम देखते हैं मंडे और ट्यूसडे के बीच में काफी ज्यादा फाइटिंग होने लगती है और उसी दौरान हम देखते हैं कि एक गोली मंडे को लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एड्रियन और थर्सडे को देखते हैं जो कि कैब के रिकॉर्डेड वीडियो को प्रेजेंटेशन स्क्रीन में प्ले कर रहे थे, जिससे कि सारे लोगों को कैब और लेडी डॉक्टर की हकीकत पता चल जाती है। तभी वो लेडी डॉक्टर थर्सडे पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसका गला दबाने लगती है, लेकिन देखते हैं वहाँ पर मंडे आ जाती है। वो अभी तक मरी नहीं थी, उसके हाथ में एक गन भी थी। तभी एजेंट समझता है कि मंडे लेडी डॉक्टर को मारने वाली है, इसलिए वो एजेंट मंडे को ही शूट कर देता है। अपने फ्रेंड को मरता हुआ देखकर एड्रियन उस एजेंट पर शूट कर देता है, उसे जान से मार डालता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में मंडे ने और एड्रियन ने शादी कर ली थी। मरते मरते मंडे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, उसे मैं दुनिया में भी लाना चाहती थी, इसलिए तो मुझे उस लेडी डॉक्टर के पास डील करनी पड़ी। मूवी के एंड में न्यूज में देखते हैं कि वन चाइल्ड पॉलिसी हटा दी गई है और कोर्ट ने उस लेडी डॉक्टर को मौत की सजा सुना दी गई है, क्योंकि उसने बहुत सारे बच्चों को मार डाला था। उसके बाद में हम आर्टिफिशियल रूप में 2 बच्चों को देखते हैं, ये बच्चे मंडे के थे और ट्यूसडे ने अपनी आर्टिफिशियल आंख भी लगवा ली थी। और इसी मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।